जगन्नाथपुरी के बारे में, एक भक्ति का आश्रय स्थल जगन्नाथपुरी करके जो बुक था, जो श्रीमान सर्वसाक्षी प्रभु ने लिखा था, उसके बारे में कल वो समाप्त हो गया और काफी दिन वो पुस्तक चल रहा था, लेकिन कल वो समाप्त हो गया और आज हम नया एक पुस्तक शुरू कर रहे हैं। वो श्रीपाद मध्वाचार्य, उनकी विस्तृत जीवनी, चरित्र एवं उडुपी के दर्शनीय स्थल, ये भी श्रीमान सर्वसाक्षी प्रभु ने लिखा है और काफी रोचक कथाएं वहाँ की और श्रीपाद मध्वाचार्य के बारे में और उनका इस्कॉन से क्या संबंध है, उडुपी कृष्ण का क्या संबंध है, किस प्रकार से प्रभुपाद जी और चैतन्य महाप्रभु उनका क्या संबंध है, उसके बारे में बहुत विस्तार से बताया है। तो हम आज ये शुरू करने जा रहे हैं नया पुस्तक। इसमें काफी लीलाएं भी है और वहाँ की क्या क्या व्यवस्था कैसी है, किस प्रकार से मध्वाचार्य के बारे में भी लिखा है, मध्वाचार्य का प्राकट्य कैसे हुआ और वहाँ की जो भगवान की इसके बारे में व्यवस्था कैसी है, पूजा पाठ की, वहाँ भगवान कैसे आए, किस प्रकार से उडुपी में आए, उसके बारे में सभी ये पुस्तक में विस्तार से वर्णन है। तो हम मंगलाचरण गाएंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कृष्णं वन्दे मन्तपाशधरं दिव्यार्भकाकृतिं दिव्यार्भकाकृतिं शिखाबन्धत्रयोपेतं भैष्मीमध्वकरार्चितम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। तो ये जो उडुपी कृष्ण जो है, उनका जो प्रणाम मंत्र है, कृष्णं वंदे मंतपाशधरं दिव्यार्भकाकृतिं शिखाबन्धत्रयोपेतं वैष्णवीमध्वकरार्चितम्। उसका जो अर्थ है, दिव्य बालक के रूप में विराजमान भगवान श्री कृष्ण को मैं नमन करता हूँ, जिन्होंने दधि मंथन करने की मथनी तथा डोरी को अपने कर कमलों में धारण किया हुआ है, जिनका शीर्ष 3 केश गुच्छों से युक्त है, जो श्री रुक्मिणी व श्रीपाद मध्वाचार्य के हस्तकमलों द्वारा पूजित है। गौड़ीय संप्रदाय और श्रीपाद मध्वाचार्य,
गौड़ीय संप्रदाय मध्व संप्रदाय का ही एक अंश है। कुछ ईर्ष्यालु लोग ने इस तथ्य पर विरोध व्यक्त किया है। वे सोचते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक पांचवा संप्रदाय स्थापित किया है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं श्रीपाद ईश्वरपुरी से दीक्षा ग्रहण की है। श्रीपाद ईश्वरपुरी श्रीपाद माधवेंद्रपुरी के दीक्षित शिष्य थे, जिन्हें स्वयं मध्व संप्रदाय के श्री लक्ष्मीपति तीर्थ द्वारा दीक्षा प्रदान की गई। और गौर गणोद्देश दीपिका में श्रील कवि कर्णपुर ब्रह्मा से श्री चैतन्य महाप्रभु तक गौड़ीय वैष्णव परंपरा की सूची है। तो ये सूची इस प्रकार है। मैं अब श्रीपाद मध्वाचार्य से आरंभ होने वाली गुरु शिष्य परंपरा के वर्णन से इस पुस्तक का शुभारंभ करूंगा। ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्मा जी परम भगवान नारायण के शिष्य बने। ब्रह्मा जी के शिष्य नारद थे। वे नारद जी के शिष्य थे व्यासदेव। व्यासदेव ने अपने शिष्य शुकदेव को ज्ञान दिया और शुकदेव गोस्वामी ने वही ज्ञान इस संसार में अपने शिष्यों तथा पौत्र शिष्यों को दिया। विख्यात मध्वाचार्य ने व्यासदेव से व्यक्तिगत रूप से दीक्षा ग्रहण की। मध्वाचार्य ने व्यासदेव से सतर्कता पूर्वक समस्त वेदों का ज्ञान लिया और फिर अपनी पुस्तक मायावाद शतदूषणी लिखी, जिसमें उन्होंने स्थापित किया कि परम सत्य निर्गुण निराकार ब्रह्म नहीं है, बल्कि समस्त दिव्य गुणों से परिपूर्ण परम पुरुष है। मध्वाचार्य के शिष्य थे उदात्त पद्मनाभचार्य तथा पद्मनाभचार्य के शिष्य थे नरहरि। नरहरि के शिष्य थे माधव द्विज तथा माधव द्विज के शिष्य थे अक्षोभ्य। अक्षोभ्य के शिष्य थे जयतीर्थ तथा जयतीर्थ के शिष्य थे ज्ञान सिंधु। ज्ञान सिंधु के शिष्य थे महानिधि तथा महानिधि के शिष्य थे विद्यानिधि। राजेंद्र विद्यानिधि के शिष्य थे जयधर्म मुनि शिष्य थे तथा जयधर्म मुनि राजेंद्र के शिष्य थे। जयधर्म मुनि के शिष्यों में भक्ति रत्नावली के प्रसिद्ध लेखक श्रीमान विष्णुपुरी शामिल थे। जयधर्म के अन्य शिष्य ब्राह्मण पुरुषोत्तम थे। पुरुषोत्तम के शिष्य व्यास तीर्थ ने, जिन्होंने विख्यात पुस्तक श्री विष्णु संहिता की रचना की है। व्यास तीर्थ के शिष्य श्रीमान लक्ष्मीपति थे, जो भक्ति रस के महान आगार के भांति थे। लक्ष्मीपति शिष्य थे माधवेंद्रपुरी, जो भक्ति के एक महान प्रचारक थे। माधवेंद्रपुरी व्रज में कल्पवृक्ष के अवतार थे। इस वृक्ष में भगवान कृष्ण के प्रति दास्य रस, साक्ष्य रस, वात्सल्य रस तथा माधुर्य रस रूपी फल लगाते थे। तस्य शिष्यो भवच्छ्रीमानी ईश्वराख्यापुरी यतिः कलयामासं शृंगारं यः शृंगार फलात्मकः। अद्वैत कलयामास दास्य सख्ये फले उभे श्रीमान रंगपुरी येश वात्सल्येया समाश्रितः। ईश्वराख्यपुरी गौर मुररीकृत्य गौरवे जगदाप्लाव यामास प्राकृतात्मकम्। माधवेंद्रपुरी के शिष्य श्रीमान ईश्वरपुरी थे और ईश्वरपुरी में संवेदना पूर्वक भगवान श्री कृष्ण के प्रति माधुर्य रस का आस्वादन किया था, इसे अन्यों को बांटा। श्री अद्वैताचार्य ने भगवान के साथ दास्य एवं साक्ष्य रस का प्रदर्शन किया था तथा श्रीमान रंगपुरी ने भगवान कृष्ण के प्रति वात्सल्य रस के भाव को प्रकट किया था। भगवान श्री चैतन्य ने श्रीमान ईश्वरपुरी को अपना गुरु स्वीकार किया था। उन्होंने संपूर्ण विश्व को अनायास दिव्य कृष्ण प्रेम से आप्लावित किया। इस्कॉन श्री ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है। मध्व संप्रदाय के कुछ वरिष्ठ सन्यासियों की महत्वपूर्ण टिप्पणियां निम्नलिखित है। भगीरथी मुनि स्वर्ग से दिव्य गंगा को केवल भारतवर्ष में लेकर आए, परंतु स्वामी प्रभुपाद ने भक्ति की गंगा को लाकर संपूर्ण जगत को अपलवित किया। श्रील प्रभुपाद ने श्री मध्वाचार्य को अपना आचार्य स्वीकार किया। उन्होंने श्री मध्वाचार्य द्वारा रोपित बीज को खाद व जल दिया। श्रील प्रभुपाद संपूर्ण भारत में भक्ति पंथ के वृक्ष की शाखाओं के प्रसारण हेतु उत्तरदायी है। सभी मधुओं का यह कर्तव्य है कि वे वैष्णवित श्रील प्रभुपाद की साधना को स्वीकार करें। श्री चैतन्य महाप्रभु मध्व दर्शन की शाखा है। इस तथ्य को सिद्ध करने के लिए कई ऐतिहासिक प्रमाण है। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा उपार्जित साधना जो चैतन्य संप्रदाय के आचार्य है,
उनका सम्मान भी वैष्णवों द्वारा होना चाहिए। उन्हीं के कारण संपूर्ण विश्व को भगवान कृष्ण के विषय में ज्ञान हुआ। यह कार्य मध्व अनुयायियों द्वारा किया जाना चाहिए, परंतु प्रभुपाद ने इस पंथ का प्रसार कर संपूर्ण जगत की सेवा की, यहाँ तक कि पश्चिमी जगत भी उसमें शामिल था। उन्होंने भगवत गीता पर आधारित अपने प्रवचनों से भगवान कृष्ण के अनेक भक्तों को आकर्षित किया। श्रील प्रभुपाद की भगवत गीता को उडुपी कृष्ण मंदिर के समक्ष वितरित करने की अनुमति दी गई है। यह तथ्य उडुपी के अष्टमठों व उडुपी क्षेत्र के सभी भक्तों को ज्ञात है। यह धारणा सही नहीं है कि मध्व अनुयायी प्रभुपाद के अनुयायियों से ईर्ष्या करते हैं। मध्व दर्शन के कई तथ्य श्रील प्रभुपाद के कार्यों में छिपे हैं। हम बारंबार इस बात पर बल देते हैं कि भले ही दोनों संप्रदाय के कुछ दृष्टिकोण पर भिन्नता है, पर बहुत अधिक समान आधार है और गौड़ीय संप्रदाय में मध्व संप्रदाय का ही गौड़ीय संप्रदाय मध्व संप्रदाय का ही एक अंश है। हम प्रभुपाद के अत्यंत आभारी है जिन्होंने वैष्णव भक्ति सिद्धांतों को संपूर्ण जगत में प्रकाशित किया है। अब प्रत्यक्ष रूप से हमारा संप्रदाय मध्व गौड़ीय संप्रदाय है। गौड़ीय संप्रदाय का अर्थ है बंगाल के वैष्णव। अतः चैतन्य महाप्रभु इस संप्रदाय को परम गुरु के रूप में स्वीकार किया है। उनके गुरु ईश्वरपुरी तथा उनके गुरु माधवेंद्रपुरी थे और यह माधवेंद्रपुरी मध्व संप्रदाय से संबंधित है। इसलिए हमारा संप्रदाय ये गुरु शिष्य परंपरा मध्व गौड़ीय संप्रदाय कहलाता है। इसका प्रमाण दिया है उनके प्रवचनों में दीक्षा समारोह 21 जुलाई 1975 सेंट फ्रांसिस्को में। श्रील मध्वाचार्य मध्व गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित लोगों के वास्तविक आचार्य है। ये श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं 6.1 श्रीमद् भागवतम के 6.1.40 में। अतएव वैष्णव संप्रदाय में यह 4 संप्रदाय है। वर्तमान काल में ब्रह्म संप्रदाय के प्रति निधित्व मध्व संप्रदाय द्वारा किया जाता है। ऐसे ही हम मध्व गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है। हमारी वास्तविक संप्रदाय मध्वाचार्य से ही है। तो श्रील प्रभुपाद के प्रवचन में उन्होंने फिर से अंकित किया है कि श्रीमद् भागवत 3.25.31 में 1 दिसंबर 1974 को मुंबई में एक प्रवचन दिया था, उसमें यह अंकित किया है। यह समझने योग्य है कि दिव्य ज्ञान में पीढ़ी दर पीढ़ी प्रगति होती गई है। एक वार्ता में चारों सैद्धांतिक वैष्णव आचार्यों मध्व, रामानुज, निम्बार्क व विष्णु स्वामी में विचारों की भिन्नता के विषय में प्रभुपाद ने स्पष्ट किया था कि वास्तव में उनमें कोई मतभेद नहीं है, मात्र कुछ मामूली भिन्नताएं होते हुए भी उनके निष्कर्ष अविरोधी है। उनके विचारों में कोई भिन्नता नहीं है, परंतु सभी ने अपनी दृष्टि के अनुसार अधिक सजीव ढंग से परम सत्य को वर्णित किया है। यह परम सत्य क्या है उसके बारे में वर्णन किया है और उसका प्रमाण दिया है। कृष्ण विज्ञान पर श्रील प्रभुपाद का एक प्रवचन है 14 अप्रैल 1975 में हैदराबाद में जो प्रवचन दिया था प्रभुपाद जी ने, वहाँ पे वो दिया है। और विशेषता भगवान चैतन्य के बारे में श्रील प्रभुपाद ने टिप्पणी दी है, नहीं कोई अंतर नहीं है, बल्कि चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है सभी वैष्णव रामानुज, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी और निम्बार्काचार्य इनका सार है। कुल 4 संप्रदाय है। अंततः चैतन्य महाप्रभु उन सभी के अनुसरण करते हैं। इसका भी प्रमाण डॉक्टर कोपलैंड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से ये वार्ता में 20 मई 1975 मेलबर्न में दिया था। जैसे परम पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य ने चारों संप्रदायों को संयुक्त कर दिया, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने मायापुर में सभी चारों आचार्यों के विग्रहों को स्थापित कर सम्मानित व प्रमाणित किया। भगवान चैतन्य ने प्रत्येक संप्रदाय के मूल सिद्धांतों को लेकर अचिंत्य भेदाभेद दर्शन के रूप में प्रस्तुत किया, जो कि मध्वाचार्य के दर्शन से अंतर्विरोधी नहीं है, बल्कि उनकी संपूर्णता का दृष्टांत देती है। एक बार श्रील प्रभुपाद ने भारत में प्रकट 5 महान उपदेशों को बुद्ध, शंकर, रामानुज, मध्व और भगवान चैतन्य के विचारों में भिन्नता को स्पष्ट किया।
श्रील प्रभुपाद ने स्पष्ट किया कि इन सब में एक संपर्क देख पाएंगे। हालांकि ऊपरी तौर पर ऐसा लगता है कि भगवान बुद्ध शंकराचार्य की शिक्षाओं के विरुद्ध है, परंतु विरोध में कुछ कहते हैं, या फिर रामानुजाचार्य शंकराचार्य के विरोध में कुछ कहते हैं, परंतु कोई अंतर विरोधी नहीं है। यह जानने का प्रश्न है कि किस प्रकार वे परम आध्यात्मिक साक्षात्कार को और अपना मार्ग प्रशस्त करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इसके लिए ठोस ज्ञान की आवश्यकता है कि वे किस प्रकार से धीरे धीरे मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। इस प्रकार जहां तक मानव समाज का संबंध है, यही क्रमिक विकास है। जैसा कि हम पहले सुन चुके हैं कि भगवान बुद्ध ने वेदों का बहिष्कार करके अप्रामाणिक पशु हत्या को रोका और अहिंसा का प्रचार किया। तत्पश्चात शंकराचार्य बौद्धों को आच्छादित करके समाज को पुनः वैदिक सत्ता में ले आए। रामानुज और मध्वाचार्य दोनों ने शंकराचार्य के मायावादी दर्शन के किले को पराजित कर भगवान विष्णु को परम पुरुष के रूप में दृढ़तापूर्वक स्थापित किया। इसके उपरांत उचित समय आने पर श्रीपाद माधवेंद्रपुरी श्रीपाद मध्वाचार्य की शिष्य परंपरा में आए। उन्होंने उन्मत्त प्रेम के लक्षणों को प्रकट किया, जो कि अब तक शिष्य परंपरा में सुप्त थे। श्री माधवेंद्रपुरी ने मध्वाचार्य संप्रदाय में प्रथम बार युगल प्रेम की धारणा को प्रारंभ किया और मध्व संप्रदाय के इस निष्कर्ष को श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा तब प्रकट किया जब वे दक्षिणी भारत की यात्रा में एक तत्ववादी से मिले थे, जो कि कथित रूप से मध्वाचार्य संप्रदाय से संबंधित थे। इसका जो संबंध दिया है और जो ये अंकित किया है चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में 4.197 में 97 के तात्पर्य में लिखा है। सारांश में प्रत्यक्ष भिन्नताएं जैसे चैतन्य महाप्रभु द्वारा अचिंत्य भेदाभेद तत्व की प्रस्तुति, कृष्ण प्रेम को सर्वोच्च स्तर और उन्मत्त प्रेमवश राधा कृष्ण की पूजा अर्चना आदि पूर्ववर्ती आचारों की शिक्षाओं की न तो अंतर्विरोधी है, न ही कृत्रिम रूप से उनका स्थान ग्रहण करती है, बल्कि यह निष्कर्ष स्वाभाविक रूप से मध्वाचार्य की शिक्षाओं में थे, परंतु उचित समय आने पर चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्तों की कृपावश प्रकट और बखूबी स्पष्ट किए गए हैं। इसके अतिरिक्त चैतन्य महाप्रभु परम पुरुषोत्तम भगवान है। वे ब्रज प्रेम देने के उद्देश्य से आए हैं, और जो कि मध्वाचार्य के उद्देश्य से एकदम पृथक था। मध्वाचार्य का प्राथमिक लक्ष्य मायावादी सिद्धांत का सशक्त खंडन, उसे पराजित करना था। क्योंकि उनके लक्ष्य भिन्न थे, इसलिए उन्होंने पृथक तत्वों पर बल दिया। यह किसी विचलन का निर्माण नहीं है। तो ये था इस्कॉन का, और उनका संबंध क्या था मध्वाचार्य मध्व परंपरा का, और जो ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय का क्या, और यहाँ पे गुरु परंपरा किस प्रकार है, वो भी उसका भी वर्णन दिया था। पाठकों के लिए संदेश। इजोलिनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने ये पुस्तक के बारे में लिखा है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद ने गौरवाणी अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश के मात्र 11 वर्ष 1967 में सन 1977 में संपूर्ण जगत को प्रस्तुत किया। परिणाम स्वरूप आज हम वैश्विक स्तर पर निरंतर बढ़ता कृष्ण भक्ति का प्रवाह, समाज का पुनः आध्यात्मिकरण, तेजी से विकसित होते हरे कृष्ण महामंत्र का प्रभाव तथा इस्कॉन के द्वारा तीव्रता पूर्वक फैलते गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत के साक्षी है। परम पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जो कि जीव और भगवान के मध्य सामायिक समानता व असमानता का सिद्धांत है। उन्होंने इस्कॉन से संबंधित गौड़ीय संप्रदाय में प्रत्येक चारों संप्रदाय में से दो महत्वपूर्ण तत्वों का समावेश किया। श्रीपाद मध्वाचार्य के संप्रदाय से, जो कि द्वैतवाद पर आधारित है, श्री चैतन्य महाप्रभु ने निम्न दो सार तत्वों को सम्मिलित किया था। एक था मायावाद सिद्धांत का सीधा खंडन और भगवान श्री कृष्ण के विग्रह की नित्य पूजा अर्चना। उन्होंने गौड़ीय संप्रदाय को मध्वाचार्य संप्रदाय की शाखा के रूप में स्थापित किया,
क्योंकि उन्होंने इसे गौड़ीय सिद्धांत का उचित रूप से प्रस्तुतिकरण और परम सत्य को प्रतिपादित करते हुए पाया। श्रील प्रभुपाद ने भी अपने भक्ति वेदांत तात्पर्यों में बारंबार श्रीपाद मध्वाचार्य का उदाहरण दिया है। इस्कॉन आंदोलन के प्रत्येक गंभीर भक्त को श्रीपाद मध्वाचार्य के सिद्धांतों को श्रील प्रभुपाद की दृष्टि से समझने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि वह अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सके। यह पुस्तक इस कलियुग में श्रीपाद मध्वाचार्य की अद्भुत लीलाओं का श्रवण करने के लिए प्रेरित करेगा। ये लीलाएं वैसी ही है, प्रेरणादायक व विस्मयकारी है, जिस प्रकार हनुमान जी की लीलाएं त्रेता युग में और भीमसेन की द्वापर युग में थी। इस पुस्तक में सर्वसाक्षी प्रभु ने हमें श्रीपाद के जन्मस्थल पाजक क्षेत्र श्री यात्रा पर ले जाते हैं। इसके अतिरिक्त उडुपी कृष्ण के अतुलनीय मंदिर, अनेक जीवंत उत्सव, मध्वाचार्य की लीला स्थलियां, उडुपी के अष्टमठों में विग्रहों की वैभवशाली पूजा अर्चना के मापदंड, उडुपी कृष्ण का प्राकट्य, उनके गुणगान में श्रीपाद मध्वाचार्य की प्रसिद्ध रचनाएं और ये इस्कॉन भक्तों के लिए किस प्रकार उचित है, ये प्रस्तुत किया है। हम सर्वसाक्षी प्रभु को इस्कॉन की निरंतर प्रगतिशील साहित्यिक संपदा में इस सारभूत अनुवृद्धि हेतु धन्यवाद देते हैं। मैं संस्तुति करता हूँ कि हम सभी को श्रीपाद मध्वाचार्य के जीवन पर आधारित इस पुस्तक का अध्ययन करना चाहिए, उनकी शिक्षाओं को समझकर अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए। मुझे विश्वास है कि इससे हम मध्वाचार्य की कृपा प्राप्त होगी इससे हमें मध्वाचार्य की कृपा प्राप्त होगी और श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों के माध्यम से हमारा संबंध ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय और श्री चैतन्य महाप्रभु से सुदृढ़ हो जाएगा। श्रीपाद मध्वाचार्य की जय हो। श्रील प्रभुपाद एवं ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय की सेवा में गोपाल कृष्ण गोस्वामी, जीबीसी तथा बीबीटी संरक्षक, इस्कॉन मंदिर, मोक्षदा एकादशी के दिन, इस्कॉन दिल्ली, दिसंबर 19, 2018। तो ये गुरु महाराज का एक संदेश था इस पुस्तक के बारे में। और आमुख लिखा है हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज ने, वो हम पढ़ने जा रहे हैं अभी। जब भगवान बुद्ध के रूप में अवतरित हुए थे तो उन्होंने वेदों को बंद करवाकर बौद्ध मत शून्यवाद को स्थापित करके लोगों को वेदों से दूर ले गए थे। तत्पश्चात शंकराचार्य आ गए और उन्होंने वेदों पर लोगों के विश्वास की पुनर्स्थापना करके अपने मायावाद निर्विशेषवाद का प्रचार प्रसार किया। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 6.182 में कहा गया है, मायावादम सच्चास्त्रम प्रच्छन्नम बौद्धम उच्यते मयैव विहितम देवी कलो ब्राह्मण मूर्ति नाम। शिवजी ने भौतिक जगत की अधिष्ठात्री देवी दुर्गा को बतलाया, कलयुग में मैं एक ब्राह्मण का रूप धारण करके मिथ्या शास्त्रों के माध्यम से वेदों की व्याख्या नास्तिक ढंग से करूंगा, जो बौद्ध दर्शन जैसी होगी। शंकराचार्य के द्वारा असत शास्त्र अथवा मत का ही प्रचार किया गया है। ये बौद्ध मत से कोई अधिक श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि बौद्धगण वेदों की सत्ता को नहीं मानते, अतएव वे नास्तिक माने जाते हैं। किंतु जो लोग वैदिक शास्त्रों की शरण लेकर मायावादी दर्शन के अनुसार नास्तिकता का प्रचार करते हैं, वे बौद्धों से भी अधिक नास्तिक है। वास्तव में ये दोनों वाद अधूरे नहीं बल्कि विनाशकारी भी है। कालांतर में भगवान की परम व्यवस्था से दक्षिण भारत में 4 प्रमुख वैष्णव आचार्य प्रकट हुए और उन्होंने वैष्णव सिद्धांत की स्थापना की। इन चारों में से सबसे अंत में श्रीपाद मध्वाचार्य का प्राकट्य हुआ, जो इन सब में अग्रगण्य रहे। प्रमुखता मायावाद का सर्वाधिक स्पष्ट रूप से खंडन करके उन्होंने अपने द्वैतवाद दर्शन की स्थापना की। उनके चित्र में सदैव हमें वे अपनी 2 अंगुलियों को दिखाते नजर आते हैं, अर्थात वे यह स्थापित करते हैं कि जीव और भगवान एक नहीं है, वे सदैव भिन्न है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं मध्व संप्रदाय को स्वीकार किया और प्रत्येक वैष्णव संप्रदाय से उन्होंने 2 सार वस्तुओं का ग्रहण किया। श्रीपाद मध्वाचार्य से केवल अद्वैत खंडन और श्री विग्रहों की नित्य सेवा, रामानुजाचार्य से अनन्य भक्ति और भक्तों की सेवा, विष्णु स्वामी से तदीय सर्व स्वभाव
और राग मार्ग निम्बार्क आचार्य से एकांत राधिकाश्रय और गोपी भाव का स्वीकार किया। श्रील प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र में वर्णित निर्विशेष शून्यवादी शब्दों के द्वारा श्रीपाद मध्वाचार्य के कार्यों को स्पष्टता स्मरण होती है। वे कहा करते थे कि मध्वाचार्य हमारे संप्रदाय के प्रमुख आचार्य है। उन्हीं के पदचिन्हों का अनुसरण करके प्रभुपाद ने निर्विशेष शून्यवाद जैसे दो विनाशकारी सिद्धांतों से जगत के जीवों की रक्षा की। जब हम श्रीपाद मध्वाचार्य का स्मरण करते हैं तो हमें उडुपी और उनके प्रिय आराध्य देव उडुपी कृष्ण का स्मरण भी हो जाता है। भगवान अपने इस शुद्ध भक्त से सेवा स्वीकार करने हेतु द्वारका से उडुपी आए और उनके शुद्ध निर्मल सेवा भाव को स्वीकार किया। आज भी हजारों की संख्या में लोग इस दिव्य धाम के दर्शन करने के लिए जाते हैं और उडुपी कृष्ण की दिव्य सेवा आराधना को देखकर भगवत सेवा की हृदय में प्रेरणा प्राप्त होती है। इस आचार्य भूमि का दर्शन करने का परम सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ। मैंने वहां जाकर उडुपी कृष्ण के दर्शन के पश्चात मध्व द्वारा स्थापित अष्टमठों के दर्शन भी किए और एक मठ में मुझे भगवान विठ्ठल के विग्रहों के दर्शन भी हुए। तब मेरा हृदय श्रीपाद मध्वाचार्य के प्रति आदर सम्मान सेवा भावना से और ज्यादा भर उठा। मैं अत्यधिक आनंद की अनुभूति करने लगा और श्रील मध्वाचार्य की प्रशंसा भी करने लगा। मुझे अत्यधिक आनंद और हर्ष हो रहा है कि अंततः श्रीपाद मध्वाचार्य का जीवन चरित्र उडुपी स्थित सभी स्थलों को वर्णन करने वाली एक पुस्तक श्रीमान सर्वसाक्षी प्रभु द्वारा प्रकाशित हो रही है। भक्तों की प्रसन्नता हेतु सर्वसाक्षी प्रभु ने समक्ष शीघ्र ही वैष्णव चरितामृत सीरीज प्रस्तुत करने वाले हैं। इस सीरीज में श्रीपाद मध्वाचार्य के पश्चात श्री हरिदास ठाकुर, श्रीपाद रामानुजाचार्य एवं 12 अलवर, वृंदावनस्थ षडगोस्वामी और गौर परिजन सम्मिलित है। उनके इस लेखन संकलन और प्रकाशन कार्य में मैं आश्चर्यजनक रूप से अति प्रसन्न हूँ। गंभीर अध्ययन करने वाले भक्त भी इनके कार्य की प्रशंसा कर रहे हैं। विशेषता मैं अति प्रसन्न हूँ कि ग्रंथ के बाद ग्रंथ दाएं बाएं सभी और उनके ग्रंथ दिखाई देते हैं। उनका ये कार्य सराहनीय है और सभी के द्वारा प्रशंसनीय भी है। आचार्यों के जीवन को पढ़कर और समझकर हम अपने आध्यात्मिक जीवन में भगवत सेवा की प्रेरणा एवं उस सेवा के प्रति दृढ़ निश्चय को प्राप्त करते हैं। उनके चरित्र आदि अध्ययन से हम आचार्यवान बनते हैं, अर्थात उस आचार्य के सिद्धांत शिक्षा आदि को हम अपने जीवन में सरलता से धारण कर पाते हैं। यदि हम एकनिष्ठ होकर गुरुजनों व आचार्यों के चरण चिन्हों का अनुगमन करें तो इसी विधि से हमारे हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाशित होगा। इस प्रकार से आचार्यों के प्रति या आध्यात्मिक गुरु के प्रति यदि कोई दृढ़ निष्ठा हो तो तब उसके हृदय में शास्त्रों के सारे गुण तत्व प्रकाशित हो जाते हैं। श्वेताश्वरत उपनिषद 6.23 में कहा गया है, यस्य देवे परा भक्तिर् यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथिता यर्ताम प्रकाशन्ते महात्मनः। जिन महात्माओं के हृदय में श्री भगवान तथा गुरु में परम श्रद्धा होती है उनके वैदिक ज्ञान का संपूर्ण तात्पर्य स्वतः प्रकाशित हो जाता है। उनमें वैदिक ज्ञान का संपूर्ण तात्पर्य प्रकाशित हो जाता है। ये पुस्तक उडुपी यात्रा में एक उचित और अधिकृत मार्गदर्शक या साधु संघ का कार्य करेगी, क्योंकि बिना साधु संघ के धाम यात्रा केवल समय का अपव्यय होगा। श्रीमद् भागवतम में 10.84.13 में कहा गया है, यत्तीर्थ बुद्धि सलिले न कहिर्चित जनेष्व विघ्नेषु स एव गोखरः। यदि व्यक्ति धार्मिक स्थलों में जाकर तीर्थ स्थलों को केवल जल मानकर उसमें स्नान करता है परंतु वहां स्थित साधुओं का संग नहीं करता, ऐसा व्यक्ति गाय या गधे के तुल्य है। श्रीमद गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के कृपा पात्र शिष्य सर्वसाक्षी प्रभु ने श्रीपाद मध्वाचार्य नामक इस ग्रंथ का संकलन करके भक्तों की उडुपी यात्रा को सरल और आनंदमय बना दिया है। उन्होंने इस पुस्तक में उडुपी धाम की महिमा और श्रीपाद मध्वाचार्य के जीवन चरित्र को उनसे संबंधित सभी पहलुओं का विस्तृत और मार्मिक रूप से वर्णन किया है। अनेक ग्रंथों से उचित उद्धरण प्रस्तुत करते हुए इस पुस्तक की प्रामाणिकता को भी स्थापित करके उसकी गरिमा बढ़ाई है।
उनके इस संकलित ग्रंथ से वे निश्चित रूप से श्री श्रीमद् गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, श्रील प्रभुपाद, श्रीपाद मध्वाचार्य एवं अंततः श्रील व्यासदेव के कृपा पात्र बनेंगे। श्रीपाद मध्वाचार्य की जय हो, श्रील प्रभुपाद की जय हो। लोकनाथ स्वामी महाराज, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तिरुभाव दिवस जगन्नाथपुरी 26 दिसंबर 2018। तो ये अमुक लोकनाथ स्वामी महाराज से लिखा था। और ये हम एक पूरी सीरीज जो आचार्यों के जीवन पर जो पुस्तकें लिखी गई है विभिन्न भक्तों के द्वारा या सन्यासियों द्वारा, तो उसको हम पढ़ रहे हैं। और अभी जो धाम का महत्व है और आचार्यों की जीवनी, इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। पहले हमने शुरू में पढ़ा था भक्ति एक हृदय का मंथन, दूसरा पढ़ा था श्रील हरिदास ठाकुर उनकी जीवनी के बारे में दूसरा पुस्तक, और तीसरा जगन्नाथपुरी के बारे में पढ़ा था। और ये अब चौथा पुस्तक हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि श्रीपाद मध्वाचार्य के बारे में और उडुपी कृष्ण के बारे में हमें बहुत ही आनंद देगा। श्रीपाद मध्वाचार्य का जीवन एक आकर्षक चित्र की भांति सभी को समान रूप से लुभाने वाला है। श्रीमद आनंद तीर्थ जो पूर्ण प्रज्ञ और मध्वाचार्य के नाम से जाने जाते हैं, तत्ववाद सिद्धांत के प्रमुख प्रचारक है। वे वेदांत के महान आचार्यों में अंतिम प्रचारक और साथ ही वेदव्यासकृत ब्रह्मसूत्र के 22वें टीकाकार है। व्यासदेव के पश्चात श्री मध्वाचार्य उत्कट एवं उत्तम उपदेशक के रूप में आए, इसलिए उन्हें अभिनव व्यासदेव भी कहा जाता है। श्रीपाद मध्वाचार्य 1200 से 1280 ईस्वी सन पूर्व विश्व में प्रख्यात अति विद्वत्तापूर्ण दार्शनिक और परम भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त थे। उन्हें समस्त शास्त्रों, भाषाओं, विज्ञानों और कलाओं का पूर्ण ज्ञान था। वेदों व उपनिषदों के अतिरिक्त उन्होंने रामायण, महाभारत और श्रीमद् भागवतम जैसे महाकाव्य और अन्य भारतीय हस्तलिपियों के मर्मों को उद्घाटित किया। इसलिए उन्हें समुचित प्रकार के पूर्ण प्रज्ञ सर्वज्ञता कहा गया है। उन्होंने 37 लिखित कृतियां दी जिनमें शाश्वत सत्य के विशुद्ध ज्ञान को प्रस्तुत किया गया। इन कृतियों को सामूहिक रूप से सर्वमूल ग्रंथ कहा गया है। भगवान की भगवत्ता, ब्रह्मांड की वास्तविकता, देवताओं का अनुक्रमण, पंचगुणा भेद, पूर्ण आनंद की स्थिति के रूप में मोक्ष की प्राप्ति के लिए एकमात्र माध्यम, शुद्ध भक्ति के आदि उनके द्वारा प्रतिपादित कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत है। उनके दर्शन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि समस्त हस्तलेखों में शामिल ध्वनियां, शब्द आदि केवल भगवान की भगवत्ता को स्थापित करती है। श्री मध्वाचार्य की जीवन कथा को अद्भुत घटनाओं के क्रम में पढ़ा जा सकता है। पुराणों व शास्त्रों में वर्णित विशेषताओं के अनुसार वे कलियुग में रहने वाले महाशक्तिशाली पुरुष है। वे समस्त शुभता, महानता, भव्यता व शिष्टता के मूर्त रूप है। वे एक चिंतामणि के रत्न है। पवित्र व आनंदपूर्ण आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए वे एक प्रकाश स्तंभ की भांति है। उन्हें पाकर समस्त वैष्णव जगत धन्य हो गया है। श्रीपाद मध्वाचार्य के द्वारा रचित महाभारत तात्पर्य निर्णय में मध्व शब्द की व्याख्या एक श्लोक में इस प्रकार की गई है। मध्वित्यानंद उद्दिष्टा वारिते ज्ञानम उच्यते, मध्वानंद तीर्थ स्यात् तृतीया मारुति तनु। मधु शब्द के द्वारा आनंद का बोध होता है और वह द्वारा ज्ञान कथित होता है। तीर्थ शब्द का अर्थ ज्ञान है, इसलिए मध्व शब्द का अर्थ है आनंद तीर्थ है। आनंद तीर्थ तृतीय मारुति तनु अर्थात वे वायु के तृतीय अवतार है। श्रीमद आनंद तीर्थ मुख्य प्राण जो वायुदेव के तृतीय अवतार है और जीवन के नियंता है। ऋग्वेद के बलिता सूक्तम में वर्णन किया गया है। यस्य त्रिण्युदितानि वेद वचने रूपाणि दिव्यान्निलयं बटतद् दर्शता मित्तम एवं निहितं देवस्य भर्गो महत् वायो राम वचोनय पृथकं वृक्षो द्वितीयं वपुः
मध्वो यत्यु तृतीयम् एतब तृतीयम् एतद्मुना ग्रंथ कृता कैशवे। जिनके तीन दिव्य रूपों में वेदों में वर्णित जिनके तीन दिव्य रूप वेदों में वर्णित है, जिस प्रकार वेद का बलित था सुक्तम, जिनका स्वभाव महान बुद्धिमत्ता व कौशल का है, जो सांसारिक गतिविधियों के सबल है बिना किसी ह्रास के। वायु अपने प्रथम अवतार में भगवान राम का संदेश देते हैं, द्वितीय अवतार में भयंकर सेना को विध्वंस करते हैं और तृतीय अवतार में मध्वाचार्य केशव की सेवा में विष्णु तत्व विनिर्णय कृति की रचना करते हैं। श्रीपाद मध्वाचार्य श्री कृष्ण के इतने महान भक्त थे कि उनके जीवन के विषय में पढ़ना निश्चित ही प्रेरणात्मक है। उन्होंने कभी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं किया। वे अपने बाल्यकाल से ही भगवान की सेवा के लिए पूर्णतया समर्पित थे। यद्यपि वे उडुपी में रहकर शिव विग्रह की सेवा करने में पूर्णतया संतुष्ट थे, परंतु उनकी एक तीव्र इच्छा थी कि वे शास्त्रों सहित निष्कर्षों को इस भौतिक जगत में सड़ने वाले सभी दुर्भाग्यशाली बद्ध जीवों को प्रचार करे। अतः वे उडुपी छोड़कर अपने द्वैतवाद कुछ सिद्धांत का प्रचार करते हुए दूर दूर तक यात्रा करते थे। यह वर्तमान पुस्तक जिसमें मध्वाचार्य के जीवन का वर्णन है, मुख्यतः मध्व संप्रदाय के आचार्य नारायण पंडिताचार्य कृत सुमध्व विजय पर आधारित है। श्रील प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत के तात्पर्य में लिखते हैं, मध्वाचार्य के विषय में और अधिक सूचना के लिए व्यक्ति को नारायणाचार्य कृत मध्व विजय ग्रंथ को देखना चाहिए। श्री नारायण पंडिताचार्य श्री मध्वाचार्य के समकालीन कवि कुल तिलक श्री त्रिविक्रम पंडिताचार्य के पुत्र थे, जो कि समकालीन कवि कुल तिलक श्री मध्वाचार्य के साथ लगातार 15 दिन तक चले वाद विवाद में हार जाने के पश्चात उनके शिष्य बन गए। नारायण पंडिताचार्य त्रिविक्रम पंडिताचार्य के तृतीय एवं सबसे कनिष्ठ पुत्र थे। अपने पिता के समान नारायण पंडिताचार्य भी एक महान कवि, दार्शनिक एवं भक्त थे। उन्होंने लगभग 20 पुस्तकें लिखी, जिसमें सुमध्व विजय था। मध्व विजय भाव प्रकाशिका सबसे प्रसिद्ध है। अपनी पुस्तकों में नारायण पंडिताचार्य इसे स्पष्ट करते हैं, जब मध्वाचार्य प्रचार कर रहे थे और अपनी अद्भुत लीलाओं को प्रदर्शित कर रहे थे, तो वे एक छोटे बालक थे। त्रिविक्रम पंडिताचार्य मध्वाचार्य के विषय में कथाएं अपने पुत्र को बताते, जिन्होंने तत्पश्चात उन्हें एक काव्य के रूप में लिखा। मध्व संप्रदाय के एक अन्य आचार्य श्री राघवेंद्र स्वामी ने अपनी कृति प्रातः संकल्प गद्य के लेखन में श्री वायुदेव की महानता का वर्णन किया है। इस कलियुग में कली के प्रभाव की बुराइयों से बचने के लिए श्री वायुदेव की कृपा प्राप्त करना अति आवश्यक है, क्योंकि श्रीपाद मध्वाचार्य और कोई नहीं वरन महाभारत के श्री भीमसेन है, जिन्होंने कली के मूर्त रूप दुर्योधन को मुक्त किया था। इसलिए श्रीपाद मध्वाचार्य को विजय कहकर भी सभी संबोधित करते हैं। अतः प्रत्येक भक्त के लिए श्री मध्वाचार्य का जीवन अध्ययन, उनके द्वारा वर्णित दर्शन की महानता का अध्ययन करना अनिवार्य है। निस्संदेह उनकी शिक्षाओं को समझना पढ़ना भक्तिमय जीवन में सफलता लाएगा। श्री वासुदेव श्री अच्युत प्रेक्ष से लगभग 12 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण करने के पश्चात श्री मध्वाचार्य के नाम से विख्यात हुए। संन्यास ग्रहण करके श्री मध्व ने आचार्य का कार्य अर्थात आचार एवं प्रचार का आरंभ किया। सामान्यतः वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सर्वोच्चता को स्थापित करने का प्रयत्न करते थे। श्रील प्रभुपाद ने कहा कि मध्वाचार्य ने इस शाश्वत सत्य को स्थापित करने के लिए श्री भगवान विष्णु पुरुषोत्तम भगवान है एक बहुमूल्य भूमिका निभाई है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने दक्षिण भारत में व्यापक पैमाने पर प्रचार करने की इच्छा व्यक्त की थी, क्योंकि रामानुजाचार्य मध्वाचार्य के व्यापक प्रभाव के कारण वह भक्ति का स्थान माना जाता था। उन्होंने जनता की धार्मिकता व उनमें विकसित दार्शनिक भाव की भूरी भूरी प्रशंसा की, परंतु वे वेदांत के प्रसार से अप्रसन्न थे। वे वहां विशाल गौड़ीय वैष्णव मंदिरों की स्थापना करना चाहते थे। एक बार उन्होंने कहा, मेरे जो शिष्य अपना भजन पूरा नहीं करते, मैं उन्हें भगवत धाम ले जाने के लिए पुनः आऊंगा। साथ ही उस समय में दक्षिण भारत
वह वृंदावन में प्रचार प्रसार करने की अपनी इच्छा पूरी करूंगा और चैतन्य महाप्रभु के कई पाद पीठों की स्थापना करूंगा। श्रील प्रभुपाद की चैतन्य चरितामृत आदि लीला 9.10 के अपने तात्पर्य में वर्णित करते हैं कि हमारा यह गौड़ीय संप्रदाय मध्वाचार्य की परंपरा में आता है, परंतु गौड़ीय वैष्णव किस प्रकार के तत्ववादियों से भिन्न है इसका भी वे उल्लेख करते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि तत्ववादी यह शब्द श्रील मध्वाचार्य के अनुयायियों को सूचित करता है। अपनी परंपरा का शंकराचार्य के मायावादी अनुयायियों से भेद करने के लिए श्रील मध्वाचार्य ने अपना दल का नाम तत्ववादी रखा। निर्विशेष अद्वैतवादी सदैव ऐसे तत्ववादियों द्वारा आक्रांत होते हैं जो उनके निर्विशेषवादी सिद्धांत को पराजित करने का प्रयास करते हैं। श्रील माधवेंद्रपुरी तत्ववादी परंपरा में आचार्य थे तथा उन्होंने स्थापित किया कि आध्यात्मिकता का अंतिम लक्ष्य शुद्ध भक्ति भगवत प्रेम प्राप्त करना है। गौड़ीय संप्रदाय में आने वाले वैष्णव जो परंपरा श्री चैतन्य महाप्रभु का अनुसरण कर रही है वे तत्ववादियों से भिन्न है। यद्यपि वे उसी तत्ववादी संप्रदाय से है, अतः श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी मध्व गौड़ीय संप्रदाय के रूप में जाने जाते हैं। श्रीपाद मध्वाचार्य यह ग्रंथ आचार्य का विस्तृत जीवन चरित्र एवं उडुपी में स्थित कृष्ण आराधना तथा श्रील मध्वाचार्य से संबंधित सभी लीला स्थलियों का सरल और अधिकृत विवरण प्रस्तुत करता है। श्रील प्रभुपाद के अनुयायियों ने आचार्य की महिमा आदि को अनेक पुस्तकों, लेखों एवं प्रवचनों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। उनके द्वारा प्रदत्त पुस्तकों, लेखों की सहायता लेकर इसका संकलन करके हिंदी भाषी भक्तों के समक्ष प्रस्तुत करने का यह विनम्र प्रयास है। यह पुस्तक इस्कॉन के भक्तों के लिए विशेष रूप से रुचिकर होगी क्योंकि उन्होंने ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय से स्वीकार किया है। इस ग्रंथ के प्रकाशन में कई भक्तों का विशेष योगदान रहा जिनका उल्लेख किए बिना यह ग्रंथ अपूर्ण होगा। मैं सर्वप्रथम मोहन रूपा प्रभु को हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इस ग्रंथ में एक महत्वपूर्ण विषय पर अपना लेख प्रदान किया है। मैं आंतरिक हृदय से गुरुचरण प्रभु और बाल राधिका देवी दासी का सदैव ऋणी रहूंगा जिनके सहयोग के बिना इस ग्रंथ का संकलन असंभव था, जिन्होंने अपना अधिकांश समय देकर हिंदी अनुवाद में विशेष योगदान प्रदान किया। मैं विशेष रूप से श्रीमान बाल गोपाल प्रभु का अनुवाद कार्य में सहयोग प्रदान करने के लिए हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करता हूँ। हमेशा की तरह सेवा में सदैव तत्पर और उत्साही रासरती गौरांगी देवीदासी नंद गोपाल जीवन प्रभु का उनकी अनमोल सेवाओं के लिए विशेष आभारी हूँ। मैं भक्तिन ऋचा झा का विशेष आभारी हूँ जिन्होंने सुंदर रेखाचित्र बनाकर इस ग्रंथ की सुंदरता में वर्धन किया है। और अंत में गोल्डन एज मीडिया टीम में संगिनी राधा देवीदासी, दिव्य केशव दास, रूपम बख्शी, पूजा साजवान, हिना मेहरा, हेमंत सोनी एवं रोशनी झा का विशेष धन्यवाद जिन्होंने इस ग्रंथ को प्रकाशित करने वाले में अनेक रूपों से सेवाएं प्रदान की है। मैं श्रीपाद मध्वाचार्य और उनके आराध्य भगवान श्री उडुपी कृष्ण के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वे अपनी कृपा का वर्णन इस सभी भक्तों पर करे, वर्षण सभी भक्तों पे करे। और पाठक वृंद से भी यह निवेदन करता हूँ कि अगर इस ग्रंथ के प्रस्तुतिकरण में एवं संकलन में आदि में कोई त्रुटि रह गई हो तो आप उन्हें सुधार कर मेरे इस प्रयास को स्वीकार करें। वैष्णव कृपा विलासी सर्वसाक्षी दास, उत्पन्ना एकादशी, इस्कॉन फरीदाबाद, 3 दिसंबर 2018। तो ये थी प्रस्तावना सर्वसाक्षी प्रभु के द्वारा। उससे पहले हमने सुना आमुख जो था वो लोकनाथ स्वामी महाराज द्वारा, और इसके पहले भक्तों के लिए संदेश जो था गोपाल कृष्ण गोस्वामी द्वारा। तो अब हम इस पुस्तक का पहला अध्याय शुरू कर रहे हैं। उडुपी के दर्शनीय स्थल। उडुपी परशुराम क्षेत्र। परशुराम क्षेत्र संपूर्ण विश्व में अपने विशिष्ट वातावरण के लिए प्रतिष्ठित अलौकिक स्थल है।
एक बार भगवान विष्णु ने दुष्ट क्षत्रिय शासकों का संहार करने और संसार में शांति व्यवस्था स्थापन करने हेतु परशुराम के रूप में अवतार लिया। उन्होंने क्रोध से भरकर पृथ्वी से 21 बार पापी क्षत्रियों के वंश का संहार किया। इससे दुष्ट शासकों की तानाशाही और निरंकुश राज्य शासन का अंत हो गया। परशुराम ने शासकों द्वारा बंधक बनाई गई भूमि को कश्यप मुनि को दान कर दिया। इस प्रकार राज्यों के विकास का कार्य साधु संतों के नियंत्रण में होने लगा और बुद्धिजीवी समाज एक बार पुनः राज्य का मार्गदर्शक बन गया। ऐसा करके विश्व में उद्घोषित कर दिया कि उन्होंने धूर्त क्षत्रियों का वध राज्य की लालसा से नहीं किया। इस प्रकार परशुराम ने संसार में शांति व्यवस्था की स्थापना की, परंतु उन्हें एक चिंता सता रही थी कि वे कश्यप मुनि को दान में दी गई भूमि पर किस प्रकार से वास करें। उन्होंने सागरराज वरुण को आदेश दिया, मैं अपने निवास के लिए एक नई भूमि का प्रस्तावना करना चाहता हूँ। पश्चिम की ओर मेरे द्वारा छोड़े गए तीर तक आप पीछे की ओर पलायन कर जाओ। उन्होंने ऐसा एक विशिष्ट प्रकार से किया। उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी को तीर की भांति फेंका। उसे भगवान का आदेश मानते हुए सागरराज वरुण पीछे की ओर से हट गए और अपना सम्मान प्रकट किया। तब उन्होंने सागर से अपना निवास हेतु भूमि पुनर्निर्मित की। अरब सागर के तट से पश्चिमी घाट तक, महाराष्ट्र के नासिक से कन्याकुमारी तक, भारतीय उपद्वीप के दक्षिण कोने तक फैला क्षेत्र ये परशुराम क्षेत्र कहलाता है। परशुराम की पुण्य भूमि है। इस भूमि की रचना का एक कारण दुर्बुद्धि असुरों का संहार करना भी था। कृष्ण अवधूत ने अपनी कृति मंदार मंद चंपू में वर्णित किया है। भार्गवस्तता पाथसां निधो अक्षी पंचरम सार विक्रमः तेन तद्वानं राक्षसारता सोपि वारिधिर्दुरतो ययौ। एक अद्भुत भूमि की संरचना के लिए भार्गवराम ने समुद्र की ओर अपना तीर छोड़ा। न केवल समुद्र पीछे हट गया, वरना समुद्र में पीछे असुर भी मारे गए। समुद्र में छिपे असुर भी मारे गए। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित इस परशुराम क्षेत्र में कासारगोड से गोकर्ण तक का समुद्र से सटा क्षेत्र तवलव देश, तलों की भूमि कहा जाता है। 14वीं-15वीं सदी में एक संत श्री राजराजेश्वर ने इस तथ्य को इस प्रकार से वर्णित किया है। तन्नासीना शीर्षे महति प्रस्खलन मेघबिंबे पश्चादस्ता विवृत्तनयनं स्थौलवं देशभागम् अगोकर्णं जलादिवलये येनावृत्तं दक्षिणेन ब्रह्मावासं नृपतिरिपुणा जामदग्नेन सृष्टम। सह्याद्री पश्चिम घाट की एक चोटी पर चढ़कर नीचे की ओर देखो, वहां आप बादलों को पाएंगे, और थोड़ा नीचे की ओर एक टक देखो, यहाँ आप तौलव देश की भूमि को देखेंगे। तौलव देश को जो गोकर्ण से उत्तरी और समुद्र के साथ फैला हुआ है, ये वेदों के स्वामियों का निवास स्थल है और क्षत्रियों के संहारक परशुराम की नवीन संरचना है। वादिराज तीर्थ ने अपनी कृति तीर्थ प्रबंध में इस प्रकार वर्णित किया है। कर्णे पदन्यस्तरुचिरिरसुं वाराशिवस्त्रं जगन्नाधिमेस्या अमुमुच्यद बाणकरेण भूमेः श्री भार्गवास जयति क्षितिर्नः। इस श्लोक का सार जो रूपकों से पूर्ण है इस प्रकार है। यह परशुराम क्षेत्र वो भूमि है जो इस धरती की सुंदर जंगा है, जिसकी साड़ी को परशुराम द्वारा खुशी खुशी इस नीले समुद्र पर शासन हेतु उधेड़ दिया है। तो ये जो परशुराम क्षेत्र है, ये कोकण के महाराष्ट्र में कोकण के साइड में छोटे परशुराम करके एक गांव है, वहां से शुरू होता है और ये उडुपी तक समुद्र किनारे से ये पूरा क्षेत्र है, तो इसे परशुराम क्षेत्र कहा जाता है। परशुराम क्षेत्र नामक इस उडुपी में पूजा अर्चना करके
परशुराम क्षेत्र नामक इस क्षेत्र में पूजा अर्चना करके 7 पवित्र स्थल है। पश्चिमी समुद्र के पीछे और हट गया है और रहने योग्य भूमि प्रकट हो गई है। रूप्यपीठम कुमाराद्रि कुंभासी च ध्वजेश्वरः क्रोडगोकर्णमुकाम्बाम सप्तईतः मोक्षदायिकः। तो रजत पीठ है उड़पी, कुमाराद्रि सुब्रमण्यम, कुंभासी जो अनेगुंडे भी कहलाता है, ध्वजेश्वर कोटेश्वर कहलाता है, क्रोड़ शंकर नारायण कहलाता है, गोकर्ण मूकाम्बिका जो कोलूर है, और परशुराम क्षेत्र के 7 पवित्र स्थल व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करते हैं। तो ये जो पश्चिम तट पे समुद्र के, अरबी समुद्र के पश्चिम तट पे जो 7 स्थल है, 7 पवित्र स्थल है, उनके नाम दिए हैं। इनमें प्रथम तीर्थ स्थल रूप्यपीठ है जो उड़पी कहलाता है। ये 7 पवित्र स्थलों का केंद्र है। चंद्र की श्राप शुद्धि का उत्सव मनाने हेतु इस पवित्र स्थल का नाम उड़पी रखा गया है। उड़ू नक्षत्र, उड़ुपा नक्षत्रों का ईश चंद्र, ये चंद्र के कारण उड़पी है। उड़पी को तुलु भाषा में ओडिपू भी कहा जाता है। रजत पीठ अर्थात चांदी का तला, इस तल में शिव है जो उज्जवल बर्फीले पहाड़ों पर रहते हैं, इसलिए उड़पी को शिवरूप्य भी कहा जाता है। नारायण पंडिताचार्य अपनी कृति भाव प्रकाशिका में श्री मध्व विजय की टीका में कहते हैं, वेदाद्रि सज्जत पीठ पुरेश्वराभ्याम ग्रामो विभूषित तरह शिवरूप्य नामः। इस प्रकार ओडिपू ही उड़पी का वास्तविक नाम होना चाहिए, क्योंकि रजत चांदी का परिवाची है। यह स्थान भी रजत पीठ कहलाता है। यह गांव उड़पी जो पूर्व में वेदाद्रि, वर्तमान में मणिपाल तक फैला है, और इस स्थान के प्रमुख विग्रह भगवान अनंतेश्वर का आवास है, शिवरूप्य भी कहलाता है। इस गांव का वास्तविक नाम शिवाली है। कुछ लोगों का मानना है कि यह शिव का हली अर्थात गांव है, शिवजी का गांव है। हाली का मतलब गांव, और वो शिवजी का गांव है, इसलिए इसका नाम शिवाली पड़ा था। कुछ कहते हैं कि शिव की बेली होने के कारण शिवाली कहला गया था। फिर भी कुछ अन्य दावा करते हैं कि यह नाम मूलतः संस्कृत का है, इसलिए यह गांव शिवरूप्य, शिव की चांदी कहलाता है। इस प्रकार प्राचीन गांवों को शिवाली कहे जाने के पीछे एक पौराणिक कथा इस प्रकार है। एक बार जब इस राज्य के शासक रामभोज नामक राजा थे, तो उन्होंने एक यज्ञ का प्रयोजन किया था। जब यज्ञ हेतु भूमि को जोता जा रहा था, तो हल के तीक्ष्ण नोक से अकस्मात एक सर्प की मृत्यु हो गई। अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए रामभोज ने इस भूमि के चारों कोनों में नाग देवता के मंदिर स्थापित करवाए। गांव के बीचों बीच उन्होंने वहां के प्रमुख विग्रह परशुराम की स्थापना की, और तभी से चांदी तल पर शिवलिंग के रूप में उनकी पूजा अर्चना की जाने लगी। यह मंदिर अब आनंदेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। परशुराम स्वरचित राजा रामभोज के उस पवित्र स्थल की रक्षा हेतु स्वयं नियुक्त किया गया है। उनके राजकाल के दौरान विकास की गति धीमी हो गई। एक बार वे उस पवित्र स्थल की शुद्धि हेतु उसे स्वर्णिम हल के जोतने का अनुष्ठान करने लगे। तब उस हल में फंसकर एक सर्प मर गया। वास्तव में वह एक राक्षस था जो कि उनके राज्य कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहा था। हालांकि उस सर्प की हत्या पापयुक्त नहीं थी, परंतु उस सर्प हत्या के पाप से बचने के लिए राजा रामभोज ने परशुराम के परामर्श से 5 योजन क्षेत्र की चांदी की गद्दी बनवाकर एक स्थान पर स्थापित की, और उनके मध्य में सर्पों के सदृश एक स्वर्णिम सिंहासन स्थापित किया। राजा द्वारा अनुष्ठान करते समय परशुराम स्वयं उस स्वर्णिम अनंतासन पर विराजमान हो गए और उन्हें आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात वह चांदी की गद्दी पृथ्वी में दब गई, और वह स्थान रजत पीठ के नाम से जाना जाने लगा। स्वर्णिम सिंहासन पर सर्प के सदृश परशुराम ने स्वयं को लिंग रूप में प्रकट कर दिया, जो अब अनंतेश्वर के नाम से जाना जाता है। यह अन्य कोई नहीं है, वरना परशुराम ही है। अभी भी इस विग्रह के अनंतेश्वर, अनंतासन या अनंत पद्मनाभ के रूप में पूजा अर्चना की जाती है। अनंत नागदेव
शेष का नाम है और जो शेष पर विश्राम कर रहे हैं वे अनंतेश्वर है। अनंत विष्णु का एक नाम है, अनंतेश्वर के रूप में पूजित है। इस प्रकार यह स्थान, इस मंदिर अनंतेश्वर के कारण रजतपीठ नाम से प्रसिद्ध है। मध्वाचार्य के प्राकट्य से पूर्व भी यह मंदिर इस क्षेत्र के प्राचीनतम और महत्वपूर्ण मंदिर था। जो एक तीर्थ स्थान था, यह अध्यात्म और दर्शन का केंद्र था, इसलिए यह मध्वाचार्य के प्राकट्य के लिए समुचित रूप से योग्य है। इसी मंदिर के कारण रजतपीठ सातों पवित्र केंद्रों में से प्रथम है। यह ध्यान देने योग्य है कि इस मंदिर में अनंतेश्वर की पूजा अर्चना नादिल्य युगल श्री मध्व के माता पिता द्वारा 12 वर्षों द्वारा की गई थी, तो उन्हें मध्वाचार्य पुत्र के रूप में प्राप्त होने के कारण आशीर्वाद मिला। इस प्रकार इस मंदिर की महान पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। तुलुनद के मंदिर भारत के पश्चिम तट के धार्मिक वास्तुकला के मंदिर के अनूठे उदाहरण है। मलाबार क्षेत्र के गोकर्ण से कन्याकुमारी तक के सभी मंदिर विशेष है, जो वास्तुकला में अद्वितीय है और भारत के बाकी भागों में स्थित मंदिरों की श्रेणी से अलग है। मालाबार क्षेत्र के मंदिर अनोखे ढंग से हिमालय क्षेत्र में मंदिरों के सदृश है। इसका कोई कारण ज्ञात नहीं है। तुलुनद तुलुनद के मंदिर 4 प्रकार के वर्ग में है। एक गजप्रस्थ मंदिर है जो अर्धगोलाकार होते हैं, एक समचतुर्ष जो चौकोर होते हैं, दीर्घ चतुर्ष जो आयताकार होते हैं और मंडल होते हैं जो गोलाकार वृत्तीय होते हैं। अनंतेश्वर मंदिर प्रथम वर्ग का है, जबकि चंद्रमौलीश्वर और श्री कृष्ण मंदिर दूसरे वर्ग के हैं। भले ही अनंतेश्वर और चंद्रमौलीश्वर मंदिर के आंतरिक गर्भगृह शानदार पुरातन हो, मंदिरों की बाह्य वास्तुकला होसाल काल से पूर्व की है और संभवत 8वीं सदी के आसपास की होगी। अनंतेश्वर मंदिर का आकार उल्टा यू की तरह है, जो वास्तु में गजप्रस्थ अर्धगोलाकार आकार कहलाता है। आकार व ऐतिहासिक महत्व की दृष्टि से यह इस क्षेत्र का सबसे बड़ा मंदिर है। बाहर से इस मंदिर की शोभा भले ही असंख्य दुकानों से छिपी गई हो, परंतु अंदर से इसकी प्राचीन वास्तुकला, सौंदर्य और विशाल आकार को देखा जा सकता है। अनंतेश्वर मंदिर के प्रवेश पर प्रधान बालीपीठ है और एक ध्वज स्तंभ है, जिस पर एक व्यक्ति घोषणा करता खड़ा रहता है, जो मध्व के प्राकट्य से 7 सदी पूर्व शिवालयों के रक्षक के आगमन की भविष्यवाणी कर रहा है। जैसे ही हम कल्लू मंडप तथा महाद्वार से प्रवेश करते हैं, हम एक लंबे दीपस्तंभ के समक्ष पहुंच जाते हैं, जहां तेल से भर दिए शाश्वत रूप से जल रहे हैं। तेल से भरे दिए शाश्वत रूप से जल रहे हैं। मंदिर के गहराई में जाकर अनंतेश्वर लिंग चांदी की चौकी पर है। रजतपीठ इस मंदिर के गर्भगृह के विशाल शिलाखंड से बने 2 मंजिला छत है। इसके सामने का भाग मुख्य मंडप से सटा है, जिसके बाईं ओर अनंतेश्वर की और मुख किए आपके मध्व के सुंदर देवालय श्री मध्व अप्राकट्य स्थल को देख सकते हैं। गर्भगृह की आंतरिक परिधि की प्रदक्षिणा इस रास्ते से की जाती है। वर्तमान में आम जनता के लिए आंतरिक भाग में प्रवेश निषिद्ध है। मुखमंडप से बाहर निकलते पूर्व की ओर हाथीशिला की बनाई सीढ़ियां है, जो आंतरिक परिधि की व्यापक और चौड़ी प्रदक्षिणा है। प्रदक्षिणा की दक्षिणी और खिड़की है, जहां से मध्व का देवालय दिखाई देता है। बाहर की ओर एक बड़ा हॉल है, जो विभिन्न रीति रस्मों के मानने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस हॉल की दक्षिण पूर्वी और सोमेश्वर का मंदिर है और इसके दक्षिणी ओर अयप्पा का मंदिर है। अनंतेश्वर मंदिर में तीर्थ मंडप नहीं है। बाहर 4 स्तंभों वाला मंच है, जो गर्भगृह के सामने है। इसका नाम इसकी उपयोगिता के अनुसार है। यहाँ पुजारी मुख्य पूजा के बाद जप करते हैं और पवित्र जल, तीर्थ, चंदन, पुष्प और तुलसी निर्माल्य भक्तों में पूरा दिन बांटते रहते हैं। इसी स्थान पर पुजारी के संकल्प करवाकर भक्तगण प्रार्थनाएं अर्पित करते हैं। तीर्थ मंडप में मुख्य पुजारी के समय पुरोहित द्वारा वैदिक स्तोत्रों का उच्चारण किया जाता है। चंदन का प्रयोग पूजा के समय
यहाँ प्रमुख होता है। प्रदक्षिणा पथ में उत्तर की ओर तीर्थकुंडिके है, जहाँ से अभिषेक के लिए जल दिया जाता है। इस प्रकार इस मंदिर का भीतरी भाग आज भी अपने मंदिर पवित्रता और शुद्धता बनाए रखे हुए है। 16वीं सदी तक इस प्राचीन मंदिर में स्मार्त ब्राह्मण पूजा किया करते थे। आचार्य वादिराज तीर्थ ने इन्हें निष्कासित किया और श्री मध्व के पुजारियों को यह स्थान दिया। वर्तमान में यह कन्नीौर मठ के संरक्षण में है। श्रीपाद मध्वाचार्य का प्राकट्य स्थल। मंदिर में प्रदक्षिणा करते समय एक खिड़की से इन स्थानों को देखा जा सकता है। यहाँ से आचार्य प्रकट हुए। अब भी उस स्थान पर नित्य रूप से दीप जलाते हैं और पर्याय स्वामी आदि आकर मध्वों को उस स्थान पर पूजा अर्पित करते हैं। वहाँ खिड़की पर एक श्लोक दृश्यमान है। अदृश्योरूप्य पीठेस्ति दृश्यते बद्री तटे। श्रीपाद मध्वाचार्य अदृश्य रूप में उडुपी में और प्रकट रूप में बद्रिकाश्रम में अभी भी विराजमान है। शुरुआत के दिनों में मध्वाचार्य अनंतेश्वर मंदिर में निवास करते थे। संभवतः इसी मंदिर में प्रथम देवालय आचार्य का ही स्थापित किया गया है। अब श्री मध्व विग्रह के स्थान पर पत्थर का एक स्मारक है, देवालय के रूप में उन्हें समर्पित है, जिनकी पूजा वर्तमान में भी होती है। कहा जाता है कि जब भक्तों ने आचार्य का एक विग्रह इस मंदिर के अंदर स्थापित करना चाहा, तो विग्रह के स्थान पर स्वयं श्री श्रीपाद मध्वाचार्य प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि उन्हें बंद स्थान पर न रखा जाए। फलस्वरूप विग्रह को मंदिर के बाहर ही रखकर उसकी पूजा अर्चा की जाती है। यह देवालय अनंतेश्वर मंदिर के आंतरिक परिधि में है। संभवतः एक समय आंतरिक परिधि में प्रचुर प्रकाश व ताजी वायु उपलब्ध थी, परंतु अब यह स्थान दीवारों से घिरा हुआ है व अंधकार में है। भक्तों को मध्व के दर्शन हेतु खिड़की में झांकना पड़ता है और अंधकार में दिखे देवालय, शिला या विग्रह को देखकर उनको संतुष्ट होना पड़ता है। तृतीय मारुति तनु श्रीपाद मध्वाचार्य की शास्त्र सिद्धांतों में पारदर्शिकता के विषय में सुनकर देवता तक भी विस्मित और परम प्रसन्न हुए थे। एक दिन रुद्रादि सभी प्रमुख देवता आकाश मार्ग से रजतपीठपुर पर श्री अनंतेश्वर मंदिर के सम्मुख उपस्थित हुए। श्रीपाद मध्वाचार्य उस समय मंदिर में अपने शिष्यों के निकट ऐतरेय उपनिषद की व्याख्या कर रहे थे। देवतागण श्री मध्वाचार्य की व्याख्या करने के कौशल को देखकर विशेष आनंदित हुए और वे श्री मध्वाचार्य के ऊपर मंदार, पारिजात आदि दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। पुष्पों से उनकी देह ढक गई। जब कुछ क्षण के बाद शिष्यों ने पुष्प हटाए तो श्री मध्वाचार्य वहां नहीं थे। इस प्रकार श्री मध्वाचार्य ने अपने शिष्यों के समान ऐतरेय उपनिषद भाष्य की व्याख्या करते करते माघी शुक्ला नवमी तिथि में अनंतेश्वर मंदिर में ही अप्रकट हो गए। श्रीपाद मध्वाचार्य 69 वर्ष तक जगत में प्रकट रहे। श्रीपाद मध्वाचार्य संप्रदाय के विख्यात पंडिताचार्य वादिराज स्वामी ने सरस भारती विलास ग्रंथ में लिखा है कि श्रीपाद मध्वाचार्य अदृश्य रूप में उडुपी में और प्रकट रूप में बद्रिकाश्रम में अभी भी विराजमान है। अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपा और परशुराम ये लोग वैवस्वत मनवंतर में प्रविष्ट होंगे। श्रीपाद मध्वाचार्य भी उनके साथ वैवस्वत मनवंतर के अंत तक बद्रिकाश्रम में निवास कर वायु के रूप में नित्यधाम में प्रविष्ट होंगे। श्री ऋषिकेश तीर्थ के मतानुसार श्रीपाद मध्वाचार्य उडुपी से अदृश्य होकर बद्रिकाश्रम चले गए। चंद्रमौलीश्वर मंदिर का प्रवेश मुख्यतः रथ विधि पूर्वी खंड में है। रथ विधि मतलब कार स्ट्रीट, जो जहाँ पे ये चलता है, वहाँ का रथ चलता है, वो पूर्वी खंड में है। ये यहीं से उत्तरी प्रवेश द्वारा सीधे श्री कृष्ण मंदिर के मुख्य द्वार की ओर जाता है। चंद्रमौलीश्वर मंदिर तीनों मंदिरों से सबसे प्राचीन है। यहाँ शिवलिंग ज्यादा अंदर नहीं है, अतः यह अनंतेश्वर लिंग से ज्यादा स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। चंद्रेश्वर लिंग शुद्ध स्फटिक से बना है। यहाँ भी मंदिर का संरक्षण आचार्य वादिराज तीर्थ के समय स्मार्त से मध्वों के पास आया और वर्तमान में उडुपी के कन्नीौर मठ के संरक्षण में है।
चंद्रमौलीश्वर मंदिर अनंतेश्वर और कृष्ण मंदिर से कम ऊंचाई पर स्थित है। वास्तव में रथ विधि के मायने पर अनंतेश्वर मंदिर ऊंचाई पर है। चंद्रमौलीश्वर नीचे और कृष्ण मंदिर रथ विधि के समतल है। अनंतेश्वर की पूर्वी और चंद्रमौलीश्वर का अत्यंत प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर की संरचना अनंतेश्वर से कम है। यह मंदिर आसपास की गलियों से थोड़ा निचले स्तर पर है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक कुंड था। यहाँ सरोवर रहा होगा, जो समय के साथ साथ मिट्टी से भरते भरते मंदिर बन गया। सुमध्व विजय में वर्णन आता है कि इस मंदिर को पहले मोडू देवालय या महेंद्र देवालय कहते थे। संभवतः यह अनंतेश्वर मंदिर के पूर्व में होने के कारण ऐसा कहा जाता होगा। प्रथानुसार सर्वप्रथम इस मंदिर के दर्शन के उपरांत ही अनंतेश्वर मंदिर और तत्पश्चात भगवान कृष्ण के दर्शन हेतु जाना जाता है। विश्वपति तीर्थ से सुमध्व विजय की अपनी टीका में प्रदर्शित किया है। रजतपीठपुरे अमरालयद्वयं वर्तते, तत्र पूर्वालयस्थ प्रथमोन्नमः, पश्चिमालयस्ततः पश्चात्रम्य इति संप्रदाय नियमः। उडुपी में दो मंदिर है, पूर्वी और पश्चिमी। प्रथानुसार पहले भगवान शिव को पूर्वी मंदिर में प्रणाम अर्पित करना चाहिए, फिर भगवान अनंतेश्वर के पश्चिमी मंदिर को। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि चंद्रेश्वर मंदिर पहले पूर्वी मंदिर और अनंतेश्वर मंदिर पश्चिमी मंदिर कहलाते हैं। वर्तमान में भी कृष्ण पूजा का कार्यभार लेने से पूर्व पर्याय स्वामी इस क्रम का पालन करते हैं। पुराणों में चंद्र का अश्विनी जैसे 27 नक्षत्रों के पीठासीन विग्रहों के साथ विवाह का भी उल्लेख मिलता है। यह नक्षत्र दक्ष प्रजापति की पुत्रियां थी, क्योंकि वे अपने समस्त पत्नियों में से रोहिणी के प्रति विशेष रूप से आकर्षित थे। इसी कारण उनकी अन्य पत्नियों ने ईर्ष्यावश अपने पिता दक्ष प्रजापति से उनकी शिकायत की। इससे क्रुद्ध होकर दक्ष ने चंद्र को श्राप दिया कि उनका समस्त तेज लुप्त हो जाएगा। रजत पीठ की ही एक स्थान है जहाँ चंद्र के प्रायश्चित करके अपना पूर्व तेज पुनः प्राप्त किया। चंद्र ने प्रायश्चित करके अपना पूर्व तेज प्राप्त किया। अनंतेश्वर के दाहिनी ओर के वन में क्षमा करना, ये बिजली चली गई थी। अनंतेश्वर के दाहिनी ओर के वन में वह स्थान है जिसे चंद्र ने तपस्या हेतु चुना था। बाद में वह अभयारण्य के नाम से विख्यात हुआ। वर्तमान में यह वन वृक्ष का समूह न होकर श्री पूर्ण प्रज्ञ विश्वविद्यालय है, परंतु छोटा कुंज और कुंड अभी सुरक्षित है। चंद्र की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव अनंतेश्वर के समक्ष कुंड में प्रकट हुए और उन्होंने वर दिया कि वे धीरे धीरे अपने तेज को पुनः प्राप्त करेंगे। उस घटना को प्रकाशित करने के लिए शिव स्वयं उस कुंड में लिंग रूप में निवास करने लगे। जैसे चंद्र को वर प्राप्त हुआ तो वह कुंड का एक मंदिर बन गया। वर्तमान में चंद्रमौलीश्वर मंदिर एकदम वही स्थान है जहाँ भगवान शिव चंद्र के सम्मुख प्रकट हुए हैं। अब कुंड का केवल एक छोटा भाग ही रह गया है, जो चंद्र पुष्करणी के नाम से जाना जाता है। चंद्र की श्राप शुद्धि का उत्सव मनाने हेतु इस पवित्र स्थल का नाम उडुपी रखा गया है। उडु नक्षत्र कृष्ण 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 प्रहलाद लाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। उनके समक्ष चंद्रमौलीश्वर शिव है। उनमें से एक विष्णु और दूसरे निष्ठावान विष्णु है।
उडुपी में श्री अनंतेश्वर वास्तव में लिंग रूप में है, रूप में श्री हरि है। जब भगवान श्री हरि ने परशुराम अवतार लिया तो उन्होंने शिव के निर्देशन में अध्ययन किया। इस गुरु शिष्य संबंध के स्मरण हेतु भगवान अनंत शयन श्री हरि ने शिवलिंग में प्रवेश करके वही वास किया। चंद्रमौली आगे की ओर है और अनंतेश्वर पीछे की ओर। वास्तव में भगवान हरि सदैव भक्तों के पीछे रहते हैं। तो ये था चंद्रमौलीश्वर मंदिर का वर्णन। और हम आज के सत्र में इधर ही विराम लेते हैं और कल उडुपी श्री कृष्ण मंदिर जो है उसके बारे में हम कल के सत्र में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।